फरवरी 2004 की बात है। एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी की तलाश कर रहे थे। वो हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। बेटी के गायब होने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बेटी कहाँ है। इस बीच घंटों की तलाश के बाद पिता घर के बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहां प्लास्टिक की थैली में अपनी बेटी का कटा हुआ सिर मिलता है। अब सवाल ये था कि किसने उस महिला का इतनी बेरहमी से कत्ल किया होगा। किसने प्लास्टिक की थैली में उसका सिर काट कर रखा। सवाल बहुत थे पर जवाब एक भी नहीं। इस कत्ल की कहानी के बारे में आपको जानकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो वाकई हैरत में डालता है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आपको कत्ल के पीछे कई वजह पता लगेगी, यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। और जिस तरह कातिल ने लाश को ठिकाने लगाया उसे जानकर आपको लगेगा कि कोई इंसान ऐसा होश में होते हुए कैसे कर सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1986 था, जब स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों के बीच एक बच्ची का जन्म होता है। प्यारी सी नीली आंखें, मासूम चेहरा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हुई, परिवार को इस बात का यकीन हो गया था कि वो बच्ची बड़े होकर बहुत बड़ी एक्टर या तो फिर मॉडल बनेगी। परिवार ने भी उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके हर कदम में उसका साथ दिया और धीरे धीरे वो जो लड़की थी वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती गई। और साल 2003 में महज 17 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड का खिताब हासिल कर लिया। इसके बाद उसने कभी पलट कर नहीं देखा। स्विट्जरलैंड में ही और मॉडलिंग के प्रोजेक्ट उसे मिलने लगे। फिर 21 साल की उम्र में ही क्रिस्टीना ने मिस स्विट्जरलैंड का हिस्सा लिया। उसमें पूरा एक कॉम्पिटिशन में उन्होंने हिस्सा लिया जिसमें वो फाइनलिस्ट रही। वैसे क्रिस्टीना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही उनकी जो दिलचस्पी थी वो ग्लैमर वर्ल्ड में थी और यही वजह रही कि कम उम्र होने के बावजूद मॉडलिंग से जुड़ी वो, और उसके बाद वो एक के बाद एक उन्हें असाइनमेंट्स मिलते गए। इसके बाद साल 2003 में महज 17 साल की उम्र में ही क्रिस्टीना ने जब मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड का खिताब जीता था, उसके बाद से हर कोई उन्हें पहचानने लगा था। और 21 साल की उम्र होते होते क्रिस्टीना ने मिस स्विट्जरलैंड के अंदर जो कंपटीशन था उसमें हिस्सा लिया था। लेकिन हालांकि वो फाइनलिस्ट रही, लेकिन वो खिताब जीत नहीं पाई थी। लेकिन इसके बाद से ही क्रिस्टीना को मॉडलिंग की दुनिया का एक जाना माना चेहरा समझा जाने लगा था। उन्हें एक काम मिलने लगा था और बतौर मॉडल और कैटवॉक ट्रेनिंग कोच वो काम करने लगी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात थॉमस नाम के एक शख्स से होती है। शुरू में तो बस दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दोस्ती प्यार में बदली और प्यार शादी में तब्दील हो गई। फिर साल 2017 में क्रिस्टीना ने आखिर में थॉमस से शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने 2020 में पहली बेटी को जन्म दिया और 2021 में उन्होंने दूसरी बेटी को जन्म दिया। क्रिस्टीना और थॉमस की शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके थे। अच्छा हंसता खेलता परिवार था, 2 बेटियां, प्यार करने वाला पति, कामयाब करियर, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ था। क्रिस्टीना भी अक्सर अपने पति थॉमस और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर किया करती थी। देखने में उनका परिवार बेहद खुशहाल और परफेक्ट लगता था। लेकिन एक रोज हर किसी का ये जो भ्रम था वो टूट गया, क्योंकि तारीख आ गई थी 13 फरवरी। यही वो खूनी तारीख थी जब क्रिस्टीना की हत्या करी गई थी। मंगलवार 13 फरवरी साल 2024 क्रिस्टीना अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड के बेसेल के पास स्थित बर्निंगन के पॉश इलाके में रहा करती थी। हर किसी के लिए ये एक आम दिन था। हर रोज की तरह क्रिस्टीना ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और किंडरगार्टन छोड़ा। बच्चों को किंडरगार्टन से लाने की जिम्मेदारी भी क्रिस्टीना की ही थी। दोपहर में जब क्रिस्टीना बच्चों को लेने स्कूल नहीं पहुंची तो स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने उनके नंबर पे कॉल किया। वो नंबर बंद था, तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिस्टीना के पेरेंट्स को कॉल करके इसकी जानकारी दी और बच्चों को ले जाने के लिए कहा। घर वालों ने फिक्रमंद होकर जब क्रिस्टीना के पति थॉमस को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो कुछ समय पहले ही स्कूल के लिए निकली चुकी है। अब जब क्रिस्टीना घंटों बाद भी स्कूल नहीं पहुंची तो उनके पिता ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को पिकअप किया। वो बच्चों के साथ सीधे क्रिस्टीना के घर पर पहुंच जाते हैं। थॉमस उस वक्त घर पर ही मौजूद था, जो उसका क्रिस्टीना के पति था। क्रिस्टीना के पिता लगातार थॉमस से उसकी गैर मौजूदगी पर सवाल कर रहे थे, लेकिन जो पति था थॉमस, वो हर बार बस यही कहता रहा कि उसको इस बारे में कोई भी जानकारी है नहीं। क्रिस्टीना के पिता को घर में परेशान होते देख थॉमस ने उनके साथ ही डिनर करने को फैसला किया और साथ में
उन लोगों ने डिनर करने की जब बात पूछी तो जो पिता थे वो भी राजी हो गए क्रिस्टीना के पिता उनकी माँ को लेने के लिए कुछ घंटों के लिए अपने घर से निकले और फिर वापस लौट आए। थॉमस ने सभी के लिए डिनर तैयार किया। सबने मिलकर शराब पी। डिनर के दौरान भी क्रिस्टीना के पिता उनके लिए फिक्रमंद होते रहे और बार बार उनके नंबर पे कॉल करके पता करने की कोशिश करते रहे कि बेटी कहाँ है, कुछ पता चले, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। डिनर टेबल पर क्रिस्टीना के पिता ने कहा कि वो उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन थॉमस ने कहा कि 24 घंटे गुजर जाए उसके बाद आप रिपोर्ट दर्ज करवा देना। डिनर के बाद क्रिस्टीना के पिता फिक्रमंद होकर लिविंग एरिया में बैठ गए, जबकि थॉमस ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। क्रिस्टीना के पिता कुछ देर बैठने के बाद उठे और घर के बाहर इधर उधर टहलने लगे। पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो कहाँ जा सकती है, सोच रहे थे, ख्याल में थे। हर तरफ जांच करने के बाद थोड़ी देर टहलते हुए वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वहां पर स्थित लॉन्ड्री रूम पहुंचे। वहां उनकी नजर एक काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उस बैग से कुछ सुनहरे बालों की लटें बाहर की तरफ दिख रही थी। ठीक ऐसे ही बाल उनकी बेटी क्रिस्टीना के भी थे। उन्होंने जब घबराहट में करीब जाकर उस बैग को खोला तो उसमें क्रिस्टीना का कटा हुआ सिर रखा था। यह मंजर देखते ही वो सिहर उठे। जिस बेटी की तलाश में सुबह से पिता परेशान थे, उसकी बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी और उसकी आंखों के सामने उनका सिर जो है, क्रिस्टीना का सिर रखा हुआ था। वो तुरंत बेसमेंट से भागकर गैरेज की तरफ पहुंचे। उन्होंने गैरेज का दरवाजा खोला और बेसुध बदहवास सड़क पर जाकर मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक कार उनके पास आकर रुकी भी तो उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाने को कहा उस गाड़ी वाले से। वो घर लौटे और उन्होंने गुस्से में थॉमस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान भी थॉमस बस यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ मिनटों में पुलिस पहुंची और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू करी तो वहां का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा। क्रिस्टीना का कत्ल उसी के घर में हुआ था। जांच के दौरान बेसमेंट के वॉशिंग एरिया में खून के धब्बे मिले। जब फॉरेंसिक टीम की मदद से गहराई से और अच्छे से जांच की गई तो क्रिस्टीना के शरीर के कई टुकड़े मिले। इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पिसा हुआ मांस भी था। मांस को इतना महीन पीसा गया था कि पुलिस को लगा मानो वो कोई आम मांस होगा। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने जब तफ्तीश करी और पता लगाया तो उन्होंने कहा कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। कुछ बर्तनों में मांस को एक एसिड केमिकल में मिलाया गया था। शायद ऐसा बदबू छिपाने के लिए किया गया होगा। जब जो ग्राइंडेड मशीन थी, जिससे ग्राइंडेड मांस था और शरीर के अन्य टुकड़ों को क्रिस्टीना के डेंटल रिकॉर्ड और फैमिली डीएनए से मैच किया गया तो ये साबित हो गया कि ये टुकड़े और ग्राइंडेड किया हुआ मांस जो कीमा था वो क्रिस्टीना का ही था। गिरफ्तारी के दौरान थॉमस लगातार यही दिखावा करता रहा कि उसका कोई इस मामले से लेना देना नहीं है। हालांकि जब सख्ती बढ़ती गई तो थॉमस ने बताया कि जब दोपहर को वो घर लौटा तो क्रिस्टीना घर में मृत थी। वो घबरा गया कि कहीं हत्या का आरोप उस पर ना लगे और इस डर से उसने लाश के टुकड़े किए, फिर उन्हें पीस दिया। हालांकि यूके की जो मीडिया एजेंसीज हैं, अलग अलग मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके हिसाब से जांच के दौरान मेडिकल टीम ने पाया कि थॉमस की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो मानसिक तौर पर बीमार था और अजीबोगरीब बातें कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टीना की मौत गला घोटे जाने से हुई थी और मौत के बाद उन पर कई बार वार भी किए गए थे, जिसके बाद उन्हें किचन नाइफ और गार्डन कटर की मदद से काटा गया था। टुकड़ों को पीसने के लिए हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया था। थॉमस से जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई, इस बार थॉमस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर उसने एक नहीं कहानी जो है पुलिस को बताई। थॉमस के अनुसार 13 फरवरी को बहस के बीच क्रिस्टीना ने उस पर धारदार हथियार से वार किया। क्रिस्टीना उसका कत्ल करना चाहती थी, लेकिन अपने बचाव में थॉमस ने अपने हाथों को इस्तेमाल करके उसका गला दबाया और उसका कत्ल कर दिया। बयान दर्ज करके जब पुलिस ने इस एंगल पर जांच की तो ये कहानी भी झूठी साबित हुई, क्योंकि थॉमस के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं मौजूद था जिससे ये साबित हो सके कि क्रिस्टीना ने उस पर किसी भी तरीके से हमला किया हो। फिर उसके बाद पुलिस ने दोबारा से सख्ती से पूछताछ करी और इस बार आखिरकार थॉमस ने क्रिस्टीना की हत्या की बात को कबूल कर ही लिया। उसने अपने फाइनल बयान में बताया कि 12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात उसका क्रिस्टीना से झगड़ा हुआ था
और झगड़े के बीच उसने आपा खोते हुए क्रिस्टीना की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब क्रिस्टीना की मौत हो गई तो वो डर गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले लाश को घर के वॉशिंग एरिया में रखा और गार्डन कटर और किचन नाइफ से उसके कई टुकड़े किए। उसने सारा मांस इकट्ठा किया और एक एक कर टुकड़ों को ग्राइंडर में पीसना शुरू कर दिया। टुकड़ों को पीसे जाने के बाद उसने उन्हें ख़त्म करने के लिए एक बड़े बर्तन में डाला और उसमें एसिड मिला दिया। इससे टुकड़े पूरी तरह केमिकल में घुल गए। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक थॉमस ने सबसे पहले क्रिस्टीन के शरीर से आंतड़ियां निकाली थी। इस दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब में मनोरंजन के लिए वीडियोस देख रहा था। दोनों के झगड़े की वजह हालांकि क्लियर नहीं हो पाई है कि झगड़ा क्यों हो रहा था, क्योंकि लगातार थॉमस अपने बयान बदल रहा था। लेकिन थॉमस के इकबाले जुर्म के बाद ही ट्रायल जारी है। उसने कोर्ट में जमानत की अपील भी की है। हालांकि हत्या का तरीका और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी है। लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि बीते कई महीनों से क्रिस्टीना और थॉमस के बीच काफी अनबन चल रही थी और पिछले साल जुलाई में क्रिस्टीना ने लॉक्स पुलिस को कॉल करके फिजिकल वायलेंस की शिकायत भी की थी। स्विस मीडिया को बिना पहचान बताए क्रिस्टीना की एक दोस्त ने यह भी कहा कि पति से अलग वो होना चाहती थी क्रिस्टीना, लेकिन वो थॉमस के गुस्सैल रवैये से डरती थी। जांच में पुलिस ने पाया कि थॉमस हिंसक प्रवृत्ति का शख्स था, जिसने क्रिस्टीना से पहले अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के साथ भी मारपीट की थी। फिलहाल ये कातिल पति पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस कातिल पति की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।